हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप ऑल आर वेल, फिट एंड फाइन। आज हमने चैप्टर 12 स्टार्ट करना है, 10th क्लास मैथ्स का। ठीक है, इस चैप्टर में काफ़ी सारे फॉर्मूलाज आपके पास आएंगे और इसकी 3 एक्सरसाइज हैं, 12.1, 12.2 एंड 12.3। ठीक है, अगर हम 12.1 की बात करेंगे तो उसको मैं सबसे कम स्टार देता हूँ इम्पोर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे नंबर पे एक्सरसाइज आ रही है 12.2, इसको हम काफ़ी स्टार दे देते हैं। ठीक है, और जो 12.3 है इसको मैं 5 स्टार देता हूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो मैक्सिमम मार्क्स 4 में ही आएगा। उम्मीद करना कि यही आए, क्योंकि इसके सिर्फ फॉर्मूला लर्न करने के लिए वो लर्न होंगे तो 12.3 आप एक बार तो कॉपी पे कर लोगे, उसके बाद रिवीजन बुक पे कर दोगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना, इसके फॉर्मूलाज में हमारे पास क्या क्या आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक सर्कल होता है, राइट? ठीक है, सर्कल के बारे में हम सब ने सुना है। सर्कल हम किसे बोलते हैं? ठीक है, आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास? देखिए, सर्कल की पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं। सर्कल एक प्लेन है जिसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसकी सभी बाउंड्रीज, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। सपोज कर लो कि आपके पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर होगा। हाइपोथेटिकली मान लो कि ये सर्कल है। ठीक है, मान लो इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, राइट? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये कितना होगा? हर जगह 5 होगा ना। सर्कल के बिना और किसी फिगर में ऐसा नहीं है। अगर आप स्केल लोगे, यहाँ पे के पॉइंट ले लीजिए, तो ये डिस्टेंस आपके सेपरेट आएगी। ठीक है, सर्कल में एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, दैट इज सेंटर, दैट पॉइंट इज सेंटर। यहाँ से आप इसकी बाउंड्री तक जाइए, डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, इसको हम सर्कल बोलते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल, मैं आज इसकी वीडियो भेज दूंगा एक एरिया ऑफ सर्कल की, ये वीडियो देख लेना। इसके एरिया का प्रूफ है, काफ़ी अच्छा है। आपको मॉडल बनाने मिलेंगे, वो बना देना। एरिया ऑफ सर्कल इतना क्यों होता है या कैसे आता है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ सर्कल ये होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज होंगे मैं वो सभी लिखवा रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। दैट इज 2 पाई आर। थर्ड, अब अगर हमने आगे इसको यूज करना है ना, हमें एक सेक्टर का मीनिंग पता होना चाहिए। सर्कल में कभी कभी एक सेक्टर आ जाता है, उसका मीनिंग क्या है? मान लो आपके घर आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है। ठीक है, चलो मेरा बर्थडे है और हमने पार्टी करनी है। ठीक है, हमने पिज़्ज़ा मंगवा लिया। मैंने बोला था कि कुलचा मंगवा लो, बच्चों को 200 रुपये देके भेज दिया कि 3-4 कुलचे ले आओ, वो पिज़्ज़ा ले आए। बोला साथ ने तो ऐसे मानना नहीं, हम अपने आप ही ले जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ पिज़्ज़ा। कितने पीस होंगे उसके? 6 और 8। चलो आपने ज़्यादा खाने हैं तो 8 पीस कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो, पिज़्ज़ा में बराबरी होंगी। ठीक है, ये 8 पीस आ गए। अब आप में से क्या किया, किसी बच्चे ने सबसे पहले ये वाला पिज़्ज़ा उठा लिया। ठीक है, जब वो ये वाला पिज़्ज़ा उठाएगा ना तो आपके पास पिज़्ज़ा ऐसे था, अब पिज़्ज़ा की जो शेप है वो ऐसे बच गई। ठीक है, ये आपने उठा के खा लिया। ठीक है, जो उसने पिज़्ज़ा उठाया उसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। ठीक है, माइनर का मतलब होता है छोटा हिस्सा, सेक्टर का मतलब होता है कि कितना हिस्सा। तो आपने सर्कल का ये वाला जो हिस्सा खा लिया, इस एरिया को, इस पोर्शन को हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। ठीक है जी, ये जो शेडेड एरिया है रेड मार्कर के साथ, इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। अब मान लो कि जब हम ये पिज़्ज़ा खा रहे हैं, 2 लोग हैं, राजू एंड सोनी। ठीक है, तो जो राजू ने इसका हिस्सा खाया तो सोनी उसके पास आ गया। सोनी ने बोला ओए मेरा माइनर पिज़्ज़ा छोड़, मेरा माइनर सेक्टर रखिए यहाँ पे। ठीक है, अब अगर राजू ने तो छोटा सा पिज़्ज़ा खाया ना, व्हाट अबाउट दिस पिज़्ज़ा?
इस पिज़्ज़ा को हम बोलते हैं, ये जो ब्लैक है इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है। तो राजू सोनू को बोलेगा फिर क्या हो गया कि अगर मैंने माइनर खा लिया, मेजर तो यहीं पे पड़ा है, तो मेजर से में से उठा ले, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर हम किसको बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है, जैसे कि अभी एक बच्चे ने बोला कि इसमें पिज़्ज़ा ज़्यादा है, इसमें पिज़्ज़ा कम है, इसमें भी पिज़्ज़ा कम है, इसमें पिज़्ज़ा ज़्यादा है। तो आपको यही डिसाइड करना है कि किसको पिज़्ज़ा ज़्यादा मिला है, किसको पिज़्ज़ा कम मिल रहा है। तो एक मैथमेटिशियन को बुलाना पड़ेगा, वो बताएगा कि कितने यूनिट्स एरिया इसने ज़्यादा खा लिया, कितने यूनिट्स इसने कम खा लिया। उसको चेक करने के लिए हम माइनर सेक्टर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको, ये सही है ना, क्लियर हो रही। दिस इज माइनर, दिस इज मेजर सेक्टर। इसका फॉर्मूला मेरे पास आएगा पाई आर स्क्वेयर। ये कहाँ से आया, ये सर्कल से आया, सर्कल के एरिया से। आगे मैं लिखूंगा इंटू थीटा बाई 360, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 कर लिया, आपको पता है थीटा क्या होता है। थीटा एक एंगल होता है। देखिए थीटा, जब आपने बच्चे ये वाला पिज़्ज़ा खाया ना, तो ये कितने डिग्री का एंगल ओपन हो रहा है, ये पता होना ज़रूरी है हमें, इसके बारे में हमें पता होना काफ़ी ज़रूरी है। इसको हम बोलते हैं थीटा। और डिवाइड में ये 360 कहाँ से आया, ये सर्कल था ना, तो पूरे सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 का, इसीलिए यहाँ पे 360 आ गया। और ऊपर थीटा, जितने डिग्री का आपने पिज़्ज़ा उठा लिया वो डिग्री आएगी, ठीक है। अब दूसरी बात, नेक्स्ट फॉर्मूला, एक होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में आपने ग्राफ पढ़ी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़ा नहीं। तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन एक्चुअली में ये भी सर्कल ही होता है, ठीक है। तो इसमें कितने डिग्री का थीटा होता है, ऑलवेज 90 डिग्री का। तो कभी कभी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि क्वाड्रेंट है आपके पास, तो क्वाड्रेंट में इंटू से 90 डिग्री का सेक्टर है आपके पास, ठीक है। तो डायरेक्ट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में आपने थीटा को क्या पुट कर देना है, 90 डिग्री। ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर एक बच्चा सोच रहा है सर 0 के साथ 0 गई, 9 के साथ 36 गया, तो हमारे पास तो ये आ गया पाई आर स्क्वेयर अपॉन 4। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। क्यों बना, क्योंकि क्वाड्रेंट में थीटा कितना आएगा आपके पास, 360 डिग्री आएगा। ये चीज़ क्लियर होगी। माइनर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे आ जाइए, फिफ्थ, एक आपके पास आता है मेजर सेक्टर। जब दो लोग बैठे हैं ना पिज़्ज़ा खाने के लिए, एक को बोल दिया जा फटाफट जाके गिलास लेके आ, कोल्ड ड्रिंक डालेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। एक कोल्ड ड्रिंक लेने चला गया, दूसरा था उसने कंट्रोल नहीं किया, उसने फटाफट पिज़्ज़ा उठा के खा लिया। अब जो पहला वापस आया, ठीक है, तो जो पिज़्ज़ा खा लिया वो तो खाया गया, उसको उसकी फिक्र नहीं होगी, वो देखेगा कि बचा कितना है। थैंक गॉड इतना सारा पिज़्ज़ा बचा हुआ है, फिर तो ये सामने वाला उसका दोस्त है। अगर ये भी ना बचा होता तो उसी टाइम पे, ठीक है, हो जाता काम उनका। तो चलिए, ये जो पिज़्ज़ा आपके पास बच गया बच्चे, इसको हम कौन सा सेक्टर बोलेंगे, मेजर सेक्टर। मुझे ये बताइए, माइनर ज़्यादा होगा या मेजर ज़्यादा होगा, कॉमन सेंस है, इसका नेम मेजर क्यों पड़ा है, मेजर मतलब कि बड़ा, माइनर मतलब कि छोटा। तो ये वाला एरिया हमेशा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन इसको हमने कवर कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। हाँ जी, अगर आपके पास ये एक सर्कल है ना, सपोज दिस इज सेंटर, यहाँ से किसी एक लड़के ने ये जो आपका पिज़्ज़ा था वो उसने खा लिया। इस सेक्टर को हमने बोला है माइनर सेक्टर। नेक्स्ट, जो ये सेक्टर बचा आपके पास ग्रीन कलर का, इसको हमने बोला है मेजर सेक्टर। अब मुझे ये बताइए,
जिसने वो पिज़्ज़ा खाया था, ठीक है, ये एंगल है 60 डिग्री का, तो मेजर में कितने डिग्री का एंगल बचा होगा? चलिए फिर से ट्राई करते हैं। जिसने पिज़्ज़ा खा लिया उसने 100 डिग्री का पिज़्ज़ा खाया, तो ऊपर कितने डिग्री का पिज़्ज़ा बचा होगा? आपको कैसे पता? सम कितना होता है? 360। तो 360 से माइनस करके आ जाएगा ना, ये सिंपल सी बात है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी क्या आएगा आपके पास? मेजर में इंटू से ये वाला पोर्शन कैसे निकलेगा? मेजर ऑल अबाउट दिस, ठीक है, मेजर में इंटू से ग्रीन पोर्शन। तो ये कैसे आएगा? पहले पाई आर स्क्वायर एज इट इज, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360, ठीक है। आपको बोला जाएगा कि आपके पास एक पिज़्ज़ा है, आपके एक फ्रेंड ने 60 डिग्री का पिज़्ज़ा खा लिया, जो बचा बताइए कितना एरिया बचा? तो आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर 360 माइनस 60, मतलब कि माइनर का एंगल, तो वो मेजर का एंगल अपने आप आ जाएगा। दूसरी बात, ये दोनों कट हो सकते हैं ना? वेरी गुड, शाबाश। पहले माइनस होगा, ब्रैकेट होगा पहले, ठीक है, हाँ जी, फिर ये कटिंग होगी। फिर तो इसको लिखना ही क्यों है हमने? फिर तो उठा ही दो, यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है, क्या पता कट हो गया हो, ठीक है। तो ऐसे नहीं इसको लिखना। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी हो गया। ये दोनों फॉर्मूलाज किससे रिलेटेड थे? तीनों एरिया से रिलेटेड थे, ठीक है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला आएगा आपके पास पेरीमीटर से रिलेटेड, हाँ जी, लेंथ ऑफ एन आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क का मीनिंग क्या होता है? जरूरी नहीं होता कि पिज़्ज़ा ही कवर हो रहा है। सपोज कर लो, अच्छा इसकी एग्जांपल पिज़्ज़ा के बिना और कहाँ पे है? आप सभी के घर में क्लॉक लगा हुआ है, उसमें मिनट हैंड कवर होते हैं ना, तो वो भी एक क्लॉक ही है, सर्कल है। माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर को वो भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, उसमें क्या हुआ कि ये आपके पास एक क्लॉक है, ठीक है, उसमें एक मिनट हैंड है, वो जैसे जैसे ऐसे चल रहे हैं तो मतलब ये सर्कल बनाता जा रहा है, तो वो यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया, इतना एरिया। अब उसने कितना एरिया कवर किया हमने ये फाइंड करना है, कितना डिस्टेंस कवर किया, सॉरी एरिया नहीं कवर, ठीक है, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। इसके लिए हम लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए नेम से क्लियर है, लेंथ ऑफ एन आर्क, एक आर्क की लंबाई। हमने प्रीवियस चैप्टर कंस्ट्रक्शन किया, उसमें आप आर्क लगा रहे थे ना, क्या मुझे बता सकते हो उस आर्क की लंबाई कितनी है? किसी भी आर्क की लंबाई बता के दिखा दीजिए, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा स्केल है जो ऐसे बेंट हो जाता हो? कोई भी नहीं है जो उसकी लंबाई बता सके, ठीक है। तो इसके लिए हमें हमेशा यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर आप ऐसे सर्कुलर फॉर्म में जा रहे हो, आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ठीक है। अब इसके लिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मीनिंग क्या होता है? इसका फॉर्मूला था 2πr, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप सर्कुलर पाथ में यहाँ से चलना शुरू कर रहे हो, यहाँ तक आप आ गए, तो आप कितना डिस्टेंस आपने कवर कर लिया। लेकिन सर्कल में आप यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक चले हो, ये सेंटर है, तो आपने यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया। इसके लिए लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आएगा। वो फॉर्मूला क्या बनेगा? पहले पेरीमीटर का, दैट इज 2πr एज इट इज, फिर आगे यहाँ पे हम लिखेंगे θ/360। अब ये थीटा कौन सा है? जितने डिग्री का ये आपके पास एंगल आएगा, ठीक है, और नीचे 360 जो आपके पास कॉमन एंगल रहता है, ठीक है। कभी कभी ये फॉर्मूलाज और भी घुमाए फिराए जाते हैं, फिलहाल ये एनसीईआरटी में वो नहीं है, जब कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आएंगे तब वो मैं आपको ऐड करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद अब आगे आ जाइए। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के कितने फॉर्मूलाज पढ़े हैं आपने, वो रिपीट करते हैं आज। एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले इफ थीटा, हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट एक तो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये कब लगाना है? इफ थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 a², ये कब लगाना है? इफ
ट्रायंगल इज इक्विलेटर। अगर आपकी ट्रायंगल इक्विलेटरल होगी तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करोगे √3/4 a²। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, अभी तो इसके और भी बड़े हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फॉर्मूला है ½ r² sin थीटा। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप कब अप्लाई करोगे? जब भी आपके पास इन दोनों के बिना थीटा कोई और आएगा तो आपने हमेशा यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ½ r² sin थीटा। ठीक है बच्चे। और इसको ये कब आएगा? जब थीटा 90 नहीं है और ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है, कोई और ट्रायंगल है, तो हमेशा ½ r² sin थीटा यूज करना है। और इसके लिए यहाँ पे साइड में लिख लेना आप कि आपके पास sin 60 sin 120 इन दोनों की वैल्यू √3/2 आएगी। ये यूज होगा इस चैप्टर में sin 120। ठीक है। चाहे sin 60 पूछ रहे हैं चाहे sin 120 पूछ रहे हैं, इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमने सेम यूज करनी है, √3/2। मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यों लिखवाया, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अब नेक्स्ट एक आपके पास बच्चे सर्कल में एक कोड होती है। ठीक है। उसको हम सेगमेंट बोलते हैं, राइट। 10th फॉर्मूला रिलेटेड टू एरिया ऑफ सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। पहले तो मैं आपको यहाँ पे के पॉइंट क्लियर कर दूं। आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कीजिए। ठीक है। अब वो माइनर सेक्टर है या मेजर है ये नहीं पता हमें। अगर आपको ओनली एरिया ऑफ सेक्टर बोला गया है तो उसका मतलब होता है माइनर सेक्टर। समझ गए? मेजर तभी फाइंड करना अगर मेजर लिखा हुआ है, अदरवाइज नहीं फाइंड करना। ठीक है। तो ऐसे ही एरिया ऑफ सेगमेंट या फिर माइनर सेगमेंट। अब ये सेगमेंट कैसे आएगा? देखिए, जब आपके पास एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ना हम यहाँ पे, तो हमारे पास सर्कल में ये इसका सेंटर है, तो मैंने सर्कल में ये एक कोड ड्रॉ कर दी, दैट इज AB। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी कहीं पे भी। ठीक है। अब ये सर्कल वापस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आपके पास एक सर्कल था, आपने सीजर से एक लाइन कट कर दी। ठीक है। तो सर्कल के दो पोर्शन बन गए। एक तो पोर्शन बन गया ये वाला ग्रीन पोर्शन। ठीक है। और आपके पास एक पोर्शन बनेगा ये वाला। ठीक है। इसको अभी ऐसे मत करो। जब आपने ये लाइन ड्रॉ की, सब इसकी डायग्राम मैं वापस बना रहा हूँ। सेगमेंट है ना हमारे पास, इसके लिए सबसे पहले एक सर्कल है, ये एक सेंटर है। ठीक है जी। ओ आपने क्या किया, ये एक सबसे पहले एक आर्क लगा दी। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। अब इसको ज्वाइन कर दिए। ठीक है। अब आपने क्या देखना है, ये वाला जो ग्रीन शेडेड एरिया है, सिर्फ ये वाला है, इतना सा एरिया, इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्वेश्चन ये है कि अब ये फाइंड कैसे होगा, समझा के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया था, एक सेक्टर ड्रॉ किया था। ठीक है। तो मतलब कि फिलहाल मुझे बाकी एरिया से तो कोई लेना देना ही नहीं है, सिंपली मुझे एरिया ऑफ सेक्टर पता होना चाहिए, वो फाइंड करना था आपको। ठीक है। तो इसीलिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर मीन टू से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। लेकिन अब ये जो शेडेड एरिया है ये सेक्टर से ज़्यादा आएगा या कम आएगा? कम आएगा ना, क्योंकि सेक्टर तो ये सब पूरा एरिया है,
इतना सा ट्रायंगल के नीचे वाला भी, लेकिन जो सेगमेंट है वो सिर्फ इतना से एरिया है, तो इसलिए ये सेगमेंट कम आएगा। तो अगर मैं पूरे सेक्टर में से, ठीक है, मान लो ये पूरा मेरे पास सेक्टर था, अगर मैं सेक्टर में से ये वाला एरिया रिमूव कर दूं, कौन सा एरिया, ट्रायंगल के एरिया रिमूव कर दूं, तो ये एरिया बचा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर बाय 360। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कौन सा आएगा, वो इन तीनों में से डिसाइड करना होगा। ठीक है, एक और रह गया बस। ये तो था माइनर सेगमेंट। अब अगर आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आएगा, चलिए ये तो आपने बोल दिया कि ये वाला जो एरिया है दिस इज माइनर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट कौन सा होगा, बताइए। मेजर सेगमेंट भी होना चाहिए ना हमारे पास, गुड। तो ये ग्रीन के बिना, देख रहे हैं यहाँ पे, ये ग्रीन के बिना ऊपर जितना भी पूरा एरिया बच गया वो सारे का सारा एरिया मेजर सेगमेंट है, क्योंकि जो पिज़्ज़ा खा लिया वो माइनर था, जो बचा वो मेजर था। अब ये वाला जो पोर्शन कट हो गया दिस इज ओनली माइनर सेगमेंट, जो बच गया ऊपर वो पूरे का पूरा एरिया मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, देखो इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट मीन टू से माइनर सेगमेंट। ठीक है जी, फिलहाल ये 11 फॉर्मूलाज है।